कहानी कहां शुरू हुई थी और कहानी कहां आकर अभी खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के कगार पर है। ये कहानी मुस्तफिजुर रहमान से शुरू हुई थी और ये कहानी आईसीसी के टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के ना खेलने के ये जो इनकार है, बांग्लादेश के ना खेलने के ये जो आज फैसले हैं, ये बांग्लादेश को लेकर कहां जाके खड़ा होगा, ये शायद बांग्लादेश इसका कल्पना नहीं कर पा रहा है। शायद बांग्लादेश इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि आज आईसीसी को बांग्लादेश ने जो आंख दिखा रहा है, जो तेवर दिखा रहा है, ये बांग्लादेश को कितना महंगा पड़ेगा। अब सबको पता है कि पिछले कई दिनों से आईसीसी और बीसीबी के बीच टकराव चल रहा था। आईसीसी और बीसीबी के बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर के टकराव चल रहा था। सवाल जवाब हो रहे थे, इधर से चिट्ठी लिखी जा रही थी, उधर से जवाब आ रहे थे, चिट्ठी पर चिट्ठी जा रही थी, लेकिन जवाब एक ही आ रहे थे, आपको भारत में खेलना होगा। लगातार चिट्ठी लिखी जा रही थी, लेकिन सवाल के जवाब एक ही आ रहे थे बार बार, आपको वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना होगा। अंततः कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आईसीसी ने पूरा मूड बना लिया था। आईसीसी ने वोटिंग करा करके ये संदेश दे दिया कि अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। जैसे ही जब फैसले की घड़ी आई, बीसीबी क्रिकेट बोर्ड के नजरुल साहब के हाथ पैर फूलने लगे। उन्होंने एक दिन की और मोहलत मांगी। उन्होंने कहा सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा तो जरूर था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब कहां पहुंचेगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश के खिलाड़ी अब कहां पहुंचेंगे। उन्होंने एक दिन का वक्त मांगा, बातचीत हुई, सरकार से बातचीत हुई। आज शाम होते होते ये फैसले आ गए और इस फैसले को ले लिया गया कि भारत में बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अब यहां से कई सारे सवाल जन्म हो गए कि क्या राजनीतिक के जो अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र में बीसीबी आ चुका है और ये एक पॉलिटिकल स्टैंड के जरिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि वहां पे चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश एकजुट है और बांग्लादेश झुकने वाला नहीं है। इसका राजनीतिक अर्थ जो कुछ भी हो, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से इसका जो कुछ अर्थ है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा नहीं है। आप सब पिछले कई दिनों से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। अंततः फैसला बांग्लादेश बोर्ड ने ले लिया। बांग्लादेश बोर्ड ने कह दिया कि हम भारत में जाके नहीं खेलेंगे। अब उनकी जगह पर नई टीम स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा, क्योंकि जिस ग्रुप में वो है उस ग्रुप में स्कॉटलैंड को रखा जा सकता है। अब भाई स्कॉटलैंड टीम तो आ जाएगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये तो एक कहानी है कि आपने समझ लिया बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, लेकिन क्या बांग्लादेश को वो भारत का एहसान पता है जो भारत ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बनाने के लिए किया था, बांग्लादेश क्रिकेट को बनाने के लिए किया था। आज वही बांग्लादेश भारत को यानी बीसीसीआई को या आईसीसी को आंख दिखा रहा है। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ये कहानी कहां से शुरू हुई। कहानी इस आईपीएल से शुरू हुई जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था और बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, भारत के संतों ने इसका विरोध किया और केकेआर को निशाने पर लिया। केकेआर पर निशाने पर लिया तो जाहिर तौर पर शाहरुख खान को लेकर के लोगों को बहुत सारे मैसेज आ गए, यानी शाहरुख खान निशाने पर आए कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेशी क्रिकेटर को, एकमात्र बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों लिया है आईपीएल में। अब उसके बाद बीसीसीआई ने, दरअसल यहां समझने वाली चीज है, बीसीसीआई ने ये कहा केकेआर से कि आप उनको हटाइए, उनके बदले में दूसरे खिलाड़ी को लिए हम आपको अधिकार देते हैं। दरअसल बांग्लादेश की समस्या यही है कि वो जो बीसीसीआई ने फैसला लिया वो उसी फैसले को आधार बना रहा है और उसी फैसले को आधार बनाने के बाद वो ये कह रहा है कि हम यहां पर नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने उसकी बेइज्जती की है। मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया है और इसीलिए उस सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर हम नहीं खेलेंगे, सुरक्षा की वजह से हम नहीं खेलेंगे। हालांकि बांग्लादेश को भी इस बात का पता है कि भारत है, पाकिस्तान नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से भारत किस लेवल पे है, कैसा है, ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन उसको रोना है और रोना है इसलिए बांग्लादेश जो है वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है। बांग्लादेश इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर रहा है और उसने करके, हालांकि उसने फिर से कहा कि हम फिर चिट्ठी लिखेंगे, हम फिर बोलेंगे। अब आपको पहले यह समझना जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट यानी बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में जो टकराव हो रहा है, इस टकराव पे उनका कहना यह है
आसिफ नजरुल ने जो कहा है वो ये कहा है कि हम झुकेंगे नहीं। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो दुनिया को समझना चाहिए कि उसके क्या नतीजे होंगे। हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। बीसीबी ने अपने इस रवैये के चलते भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के साथ भी टकराव ले लिया है और इससे मैसेज हो गया है कि आप आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हम सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम भारत में नहीं खेलेंगे। हालांकि हम आईसीसी को चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिखकर आईसीसी से कहेंगे कि भाई साहब अभी भी आप सोचिए, विचार करिए, हम खेलना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं हम खेलना चाहते हैं, हम भारत में नहीं खेलना चाहते। अब सवाल यह है कि भारत में नहीं खेलना चाहते हैं तो जिस भारत में ये खेलना नहीं चाहते हैं उस भारत ने क्या किया है इनके लिए, अब ये आपको बताते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आज जिस मुकाम पर बांग्लादेश क्रिकेट खड़ा है वहां तक पहुंचने में भारत और बीसीसीआई की भूमिका बेहद अहम रही है। लेकिन मौजूदा रवैये से ऐसा लग रहा है कि मानो बांग्लादेश यह सब भूल चुका है। साल 1998 में जब बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेंबर भी नहीं था, तब आईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई चीफ जगमोहन डालमिया ने बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने इस फैसले में आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित कराने का निर्णय लिया। ढाका के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में इस आयोजन ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान दिलाई। उस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब जीता, लेकिन असली जीत बांग्लादेश क्रिकेट की हुई। आगे 1977 में आईसीसी का एसोसिएट मेंबर भी बांग्लादेश बना था, लेकिन उसे टेस्ट स्टेटस मिलने में 23 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 1999 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और फिर पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने दुनिया को चौंकाया। इन जीतों के बाद उनका दावा मजबूत हुआ, लेकिन निर्णायक समर्थन फिर से भारत और बीसीसीआई ने दिया। आईसीसी में जगमोहन डालमिया ने बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा दिलाने के लिए खुलकर समर्थन किया। भारत के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका भी उनके पक्ष में थे, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके खिलाफ खड़े थे। आखिरकार जून 2000 में आईसीसी ने सर्वसम्मति से बांग्लादेश को टेस्ट का स्टेटस दिया। अब आगे देखिए, नवंबर 2000 में बांग्लादेश ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच भारत के खिलाफ ढाका में खेला। यह मैच बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक था और संयोग से यह सौरभ गांगुली का बतौर कप्तान पहला टेस्ट भी था। बांग्लादेश ने पहली पारी में 400 रन बनाकर शानदार शुरुआत की। हालांकि अनुभव से भरी भारतीय टीम ने मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया। बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हमेशा सपोर्ट किया। भारत और बांग्लादेश के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती रही। अब जब टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश भारत के सख्त रुख अपनाए हुए है, तो यह सवाल उठना जायज है कि बांग्लादेश क्रिकेट अपने अतीत और भारत के सहयोग को भूल चुका है। आईसीसी, बीसीबी और बांग्लादेश सरकार इस टकराव का असर क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर वैश्विक क्रिकेट और राजनीति पर भी पड़ेगी। ये वो चीजें हैं जो हमने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत ने कहां तक पहुंचाने का साथ किया। आज वो बीसीसीआई को आंख दिखा रहा है, उसको भी पता है ये आंख उसके ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, लेकिन इससे उसके क्रिकेट पर असर पड़ रहा है। अगर वो नहीं खेलेगा, हो सकता है कि आईसीसी उसको धोखा देने के समय पर आकर के आपने धोखा दिया, इस वजह से आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दे। हो सकता है आपको हटा दे। अब आप चैंपियनशिप भी नहीं खेल पाएंगे, वहां से भी हट दे जाएंगे, आपके स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेंगे। एक तो आपको जो आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा था उसको लेकर कई सारे स्पॉन्सरशिप आएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपके पॉकेट से जा रही है, आपके पास से जा रही है, और आप राजनीतिक में उलझे हुए। ये बीसीबी नहीं समझ पाया, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया है, और इस वजह से ये उसके लिए बेहतर नहीं है, आने वाले कल के लिए बेहतर नहीं है, आने वाले बांग्लादेश के कल के क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। और इसलिए ये जो समय है बांग्लादेश को सोचने के लिए था, लेकिन बांग्लादेश शायद राजनीति का शिकार हो गया है, बीसीबी राजनीति का शिकार हो गया है, पाकिस्तान की बातों में आ गया है, और इस वजह से स्थिति बनी है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।